Hello student, in our computer science paper 1's 11th standards chapter 3rd, that is introduction to C++. In this lecture we are going to see about the conditional expression. Okay, C++ contains a very powerful and convenient operator that can be used to perform conditional expression. Okay, the operator called as an tertiary operator. Now यहाँ पे जहाँ पे तीन ऑपरेंड्स का यूज होता है, ऐसे ऑपरेटर्स को यूज वो हम बोलते हैं टर्शनरी ऑपरेटर। ये टर्शनरी ऑपरेटर के अंदर आता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन साइन। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन रहेगा, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में सेकंड एक्सप्रेशन, कोलन, थर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो तीन ऑपरेंड्स यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं इसको टर्शनरी ऑपरेटर। सपोज यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 9 क्वेश्चन मार्क 100 कोलन 200। यानी हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इफ x इज लेस देन 9, अगर x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर 9 होती है, तब क्या होगा, y की वैल्यू ये 100 होगी। अगर नहीं होता है, यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन 9 अगर नहीं होता है, तब क्या होगा, y का वैल्यू 200 होगा। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क एंड द कोलन साइन। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन और द टर्शनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग को देखना है इंसर्शन ऑपरेटर, दैट इज योर डबल लेस देन साइन अगर यूज करते हैं तो इसको इंसर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको लेफ्ट शिफ्ट भी बोलते थे। इज डबल लेस देन साइन इज अ इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर। It inserts or sends the content of the variable on its right to the object on its left। यानी जो भी राइट हैंड साइड के अंदर ऑब्जेक्ट है वो शिफ्ट करता है कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट के अंदर। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड अलॉन्ग विद द सी आउट स्ट्रीम। हम लोग इसको जनरली सी आउट, ये जो स्ट्रीम होता है सी आउट स्ट्रीम फंक्शन, इसके साथ में हम लोग उसको यूज करते हैं। यानी स्ट्रिंग के अंदर जो भी कुछ डेटा रखा हुआ रहेगा, सपोज एक एग्जांपल है, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा कहाँ पे, सी आउट के अंदर। अब ये सी आउट क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर देखने वाले, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं कंसोल आउट फंक्शन। ओके, कंसोल आउट स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग के अंदर का डेटा रहेगा वो सी आउट के अंदर डिस्प्ले करने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज द एक्सर्शन ऑपरेटर, दैट इज द डबल ग्रेटर देन साइन। डबल ग्रेटर देन साइन इज अ एक्सर्शन ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर, यानी गेट फ्रॉम भी बोलते हैं इसको। इट एक्सट्रैक्ट्स और टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, दैट इज द कीबोर्ड, एंड असाइन इट टू द variable on its right hand side. This operator is used with within object, okay, cin object with cin object। फॉर एग्जाम्पल cin जो ये जो स्ट्रीम है इसको बोलते हैं कंसोल इनपुट। ओके, यानी जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है दैट इज द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से जो भी वैल्यू आएगी वो क्या करेगा, नंबर नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। वेरिएबल क्या होता है, तो अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, यानी जो भी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करना अगर रहेगा, जिसके अंदर हम लोग ने नाम दे दिया यहाँ पे नंबर 1, तो कीबोर्ड से जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे वो किसको असाइन हो जाएगी, नंबर 1 को। इस तरीके से हम लोग एक्सर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यानी डबल कोलन साइन को हम लोग बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कंटेन अ ब्लॉक विद इन अ ब्लॉक। सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक 2 है जो इनर ब्लॉक है, और एक दूसरा ब्लॉक रहेगा दैट इज योर आउटर ब्लॉक। अगर कभी भी मुझे इनर ब्लॉक का कंटेंट अगर आउटर ब्लॉक में एक्सेस करना है, या फिर आउटर ब्लॉक का कंटेंट अगर इनर ब्लॉक में अगर एक्सेस करना होगा, तब हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी यूज टू अनकवर द हिडन वेरिएबल्स। ओके, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वेरिएबल नेम, इस तरीके से उसका सिंटेक्स होता है। नेक्स्ट इज द न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स। इसको हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। इट हैज टू यूनरी ऑपरेटर्स, न्यू एंड डिलीट। ये
यूनरी ऑपरेटर है यानी सिंगल ऑपरेटर के साथ में यूज होता है। द न्यू ऑपरेटर परफॉर्म्स द टास्क ऑफ अलोकेटिंग मेमोरी डायनेमिकली एट द रन टाइम, यानी हमें अगर कोई मेमोरी अलोकेशन अगर करना होगा रन टाइम के वक्त, जिसको डायनेमिक अलोकेशन बोलते हैं, तब हम लोग न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। डिलीट ऑपरेटर का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें मेमोरी को फ्री करना रहेगा, तब हम लोग डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं। Next are called as an manipulators. Now what are the manipulators? Manipulators are the operators that are used to format the data display. The most commonly used manipulators are AND L. This is the AND and this is the L. ये साथ में यूज करना है। AND set W और दूसरा है set W। ये मैनिपुलेटर्स होते हैं जो डिस्प्ले करने के लिए काम में आते हैं। जो भी हमारा आउटपुट स्क्रीन होता है उसके अंदर हमारा डेटा किस तरीके से हमें डिस्प्ले करना रहेगा, उस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सी आउट एम, यहाँ पे एम एंड एल, यानी यहाँ पे क्या होगा, एम इज इक्वल टू आएगा, जो भी एम की वैल्यू रहेगी वो डिस्प्ले करेगा और बाद में एंड एल करेगा। एंड एल का मीनिंग होता है एंड द लाइन, और दूसरा जो डिस्प्ले रहेगा वो एन की वैल्यू वो क्या करेगा, दूसरे लाइन के अंदर दिखाएगा। जैसे दिस वुड कॉज 2 लाइन्स आउटपुट, m इज इक्वल टू 9.7, सपोज m की वैल्यू 9.7 है, ये एक लाइन के अंदर बताएगा, दूसरी लाइन के अंदर यानी एंटर प्रेस होगा और m n इज इक्वल टू 12। इस तरीके से क्या होता है, डिस्प्ले होता है। Now next example is for the set W operator, specify the field width। ओके अगर मुझे कोई विड्थ एक विड्थ अगर सेट करना होगा तो हम लोग उसको विड्थ भी सेट कर सकते हैं। जैसे सी आउट set W5 sum and L, यानी here the field width is 5 for printing the value of the variable sum, यानी यहाँ पे एक विड्थ सेट हो जाएगी 5 की और उसके बाद में सम की वैल्यू डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन C++। टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, दैट इज टू रीड द डेटा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड and to write the data to standard output device like screen, we need to include iostream.h file in C++ program. The iostream.h is a standard header file, input and output stream that contains a set of small and specific general purpose function for handling the input output data। यानी यहाँ पे जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, जो हम लोग को अगर डेटा को अगर रीड करना रहेगा स्टैंडर्ड इनपुट में से, दैट इज द कीबोर्ड, और डिस्प्ले को आउटपुट के अंदर अगर डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, तब हम लोग यहाँ पे हमारी एक फाइल को इंक्लूड कर दें हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम होता है iostream.h। ये एक हेडर फाइल है जो हम लोग हमारे प्रोग्राम्स में इंक्लूड करते हैं, जिससे हम लोग हमारा जो भी इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस किस तरीके से काम करने वाले हैं उसका सभी का मीनिंग ये फाइल्स के अंदर होता है और हम लोग उसको यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एज एन सी इन। सी इन इज दैट इज सी इन कॉल्ड एज एन कंसोल इन or console input is used to read a number, a character or a string of characters from a standard input device, normally the keyboard. The extraction operator is used along with cin। cin के साथ में हम लोग extraction operator यूज करते हैं। जैसे cin extraction operator variable 1 variable 2 dot 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 up to variable n। for example cin a b, यानी हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंसोल में से इनपुट आने वाला है वो कहाँ पे असाइन होगा, ए के अंदर और बी के अंदर भी। ओके नेक्स्ट इज द सी आउट फंक्शन। द सी आउट इज यूज टू डिस्प्ले एन ऑब्जेक्ट ऑन टू द स्टैंडर्ड डिवाइस, नॉर्मली द वीडियो स्क्रीन। द इंसर्शन ऑपरेटर इज यूज अलॉन्ग विद द सी आउट। यहाँ पे सी आउट यानी क्या होता है, दैट इज योर कंसोल आउट। जो भी वेरिएबल के अंदर का जो भी डेटा रहेगा वो कंसोल के ऊपर या फिर हमारे वीडियो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करने वाला है। इस तरीके से इसका यूज होता है। जैसे सी आउट एक्स अगर मैं बोलता हूँ और सी आउट वाई अगर बोलता हूँ, यानी एक्स की वैल्यू जो भी कुछ रहेगी वो कंसोल के ऊपर आउट करेगी और वाई की जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या करेगी, कंसोल के ऊपर आउट करने वाली होती है। ओके
अगर हम लोग डबल कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यूज यूज करते हैं तो वो जैसे के वैसे वो क्या करता है, प्रिंट करता है हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। और टिपिकल सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंटेन 6 सेक्शंस। यहाँ पे 6 सेक्शंस होते हैं हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। सबसे पहले सेक्शन होता है इंक्लूड फाइल का, उसके बाद में क्लास डिक्लेरेशन का, क्लास फंक्शन डेफिनेशन का, नॉन मेंबर फंक्शन प्रोटोटाइप्स का, उसके बाद में मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम, उसके बाद में नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, ये 6 सेक्शंस होते हैं हमारे programs के अंदर. This section may be placed in a separate code file and then compile independently or jointly. The header file has with an extension .h extension are included in the program at the beginning. The class which are used in program are declared and defined before the main function. It is possible to declare all the class declaration in a header file and definition of member function in another file. Finally, the program which uses classes includes the previous two files. The non-member function prototypes are declared before main function and they are defined after the main function. इस तरीके से हम लोग हमारा प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग सिंपल एक पहला प्रोग्राम देखेंगे, अ सैम्पल प्रोग्राम है। ओके, कंसिडर करते हैं डबल स्लैश हम लोग यूज करते हैं फॉर गिविंग द कमेंट्स। हमें कहीं पर भी अगर कमेंट्स देना है तो कमेंट्स का यूज क्या होता है कि ये जो लाइन होती है ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं करता है, सिंपल हमें प्रोग्राम को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा सबसे पहले आता है इंक्लूड फाइल। इंक्लूड फाइल के अंदर आता है सबसे पहले हेडर फाइल, दैट इज हैश इंक्लूड। हैश साइन यूज करनी है, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ पे दिखाया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं होना करना है। इंक्लूड, इंक्लूड का मीनिंग होता है कि हमारे फाइल में इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है? तो iostream.h, ये h जो होता है दिस इंडिकेट्स द हेडर फाइल, यानी एक टाइप की फाइल है जो हम लोग बोलते हैं कि ये iostream.h नाम की एक फाइल है जो हमारे प्रोग्राम में ये इंक्लूड करो। ओके, क्यों इंक्लूड करना है? तो इसके अंदर जो भी हम लोग सी आउट एंड सी इन फंक्शन, जो इनपुट आउटपुट जो स्ट्रीमिंग फंक्शन है, इसका जो भी डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हमें इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। यहाँ पे void main, अभी void main क्या है? मेन ये जो है ये फंक्शन है, ये जो ब्लॉक होता है इसको ये रन करता है। जब भी हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन ये ढूंढता है कि कहाँ पे मेन फंक्शन है। void का मीनिंग होता है ये एक डेटा टाइप है जो रिटर्न क्या करता है, नल वैल्यू। ओके, हम लोग यहाँ पे जो जिस टाइप का डेटा हमारा मेन फंक्शन रिटर्न करने वाला है उस टाइप का डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट यूज करता है कि ये भाई ये क्या है, ये भाई मेन फंक्शन का एक ब्लॉक है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और कर्ली ब्रैकेट एंड होगा। सी आउट इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी। ये क्या कर रहा है, सिंपल एक डिस्प्ले कर रहा है मैसेज, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डबल कोटेशन के अंदर यूज कर रहे हैं। उसके बाद में आएगा सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज है कि भाई ये हो गया यहाँ पे स्टॉप। उसके बाद में ये ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज करना है। आउटपुट के अंदर क्या डिस्प्ले करना है, क्या करेगा वो, सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी, ये क्या करेगा, एक सिंपल मैसेज को डिस्प्ले करेगा। In first line the program is comment line. A double slash is used for single line comment. For block comment we can use slash star dot 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 star slash. इस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीपल कमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक सिंपल प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू राइट 3 इंटीजर नंबर्स एंड compute and display their एवरेज। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये कमेंट है हैश इंक्लूड iostream.h, ये फाइल क्या हो गई, इंक्लूड फाइल हो गई, ये हमेशा हमें इंक्लूड करनी ही रहेगी। ओके, उसके बाद में void main, ये भी एक मेन फंक्शन है। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, इंटीजर डिफाइन किए हुए हैं जहाँ पे m1 m2 m3 यानी नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, स्टोर करने वाले। ये क्या है, दिस आर कॉल्ड एज एन वेरिएबल, जो क्या करने वाला है,
ये 3 वेरिएबल्स है जो इंटीजर टाइप का डेटा क्या करने वाला है, यहाँ पे स्टोर करने वाला है। फ्लोट एवीजी दैट इज कॉल्ड एज एन एवरेज, जो क्या करेगा, फ्लोटिंग टाइप का डेटा स्टोर करेगा। फ्लोटिंग टाइप यानी क्या, डेसिमल पॉइंट वाला जो भी डेटा रहेगा वो एवरेज नाम के वेरिएबल में स्टोर करने वाला है। उसके बाद में हम लोग प्रिंट करेंगे एक सिंपल आउटपुट जो रहेगा सी आउट एंटर 3 नंबर्स, यानी डिस्प्ले करेगा हमें कि भाई 3 नंबर्स यहाँ पे एंटर करो। सी इन M1 M2 M3, ओके, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, M1 M2 M3 का डेटा हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर इनपुट लेंगे कहाँ से, तो कीबोर्ड में से। पहला जो डेटा रहेगा वो M1 को असाइन होगा, दूसरा जो डेटा रहेगा M2 को असाइन होगा, तीसरा जो रहेगा M3 के अंदर। ओके, उसके बाद में एक सिंपल फॉर्मूला हमें भी पता है, M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये रहेगा एवरेज का फॉर्मूला, जो स्टोर कहाँ पे करने वाला है, एवरेज नाम के एक वेरिएबल के अंदर। एवरेज नाम के वेरिएबल के अंदर तो स्टोर हो गया जो भी आंसर रहेगा, लेकिन वो जो आंसर है वो हमें क्या करना है, आउटपुट के अंदर डिस्प्ले करना है। तो आउटपुट के अंदर डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें सी आउट ये स्ट्रीमिंग फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, एवरेज ये एक डिस्प्ले करेगा मैसेज, जो क्या डिस्प्ले करने वाला है, एवीजी नाम के अंदर, एवीजी नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग ने क्या किया है, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है वो स्टोर की है। तो वो क्या करेगा, स्टोर किया हुआ वैल्यू सी आउट फंक्शन के अंदर या फिर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले करेगा। जो आउटपुट सपोज हम लोग ने एंटर 3 नंबर्स ऐसा पूछा है, इसके अंदर 23, 56 एंड 67 ये वैल्यूज सपोज यूज़र ने इनपुट किए, तो इसका जो भी एडिशन होगा डिवाइडेड बाय 3 होके जो भी आंसर आने वाला है वो क्या करेगा, एवरेज जो भी हम लोग ने आखिरी में लिखा है ये क्या करेगा, आउटपुट के अंदर शो करने वाला है। इस तरीके से हमें C++ के प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।